हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, मैंने ईयर लिख दिया है, आप चेक कर सकते हैं पेपर से। इस एग्जाम में 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था और इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर बीम 60 mm वाइड एंड 150 mm डीप इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 6 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि मैंने मान लिया एक कोई बीम है इस तरीके से। ठीक है, इस बीम को, ये कोई हमारी बीम है। ओके, यहां पे बीम पे कह रहा है जो लोड लग रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड, किससे लोड लग रहा है? सेंट्रल पॉइंट पे लग रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम सेक्शन। इंड्यूस्ड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। ये बीम है, क्या कह रहा है कि अब बीम का कोई ये इस तरीके से एरिया होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं। कह रहा है कि 60 मीटर क्या है, वाइड है, और 150 क्या है, डीप है। ये किसका है? बीम का डायमेंशन गिवन है। इतना समझ में आया? और जो इसका लेंथ है वो कितना है? 6 मीटर है। और बाकी जो यूनिट है वो mm है, 6 मीटर है। अगर वह सेंट्रल में लोड लग रहा है कि 12 किलो न्यूटन का, तो कहने का मतलब ये 3 मीटर होगा, ये 3 मीटर होगा, और ये भी हमारा क्या होगा? 3 मीटर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब अगर मैं गिवन दैट की बात करूं, तो B इक्वल टू कितना गिवन है? 60 mm। D इक्वल टू कितना गिवन है? 150 mm। और लेंथ कितना गिवन है? 6 मीटर। और जो हमारा W है वह कितना गिवन है? 12 किलो न्यूटन, यानी 12। हमसे पूछ क्या रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, कितना इंड्यूस्ड होगा इन बीम सेक्शन पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। देखो सॉल्व कैसे करना है। देखो दोस्तों, आप देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फाइंड, हमें कहा क्या करना है? मैक्सिमम स्ट्रेस को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पहले कितना हो गया। स्टार्ट करते हैं यहां से कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए, तो हमको पता है क्या होता है, फॉर्मूला डेरिवेशन हमने किया था। क्या होता है? पी एल अपान 4, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पी एल अपान 4। ठीक है, तो यहां पे जो पी है, सॉरी, यहाँ पे P या फिर आप W लिख सकते हो। W लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूले पे मत जाओ, यहाँ पे आप W लिखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, क्या लिखो? WL अपान 4। W कितना है? 12 है, ये हो गया 12। लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। ये कितना है? 4 है। कितना हुआ? ये हो गया 3, और ये हो गया 18। अब ये 18 क्या आया है? किलो न्यूटन और मीटर में। ठीक, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आप ऐसे ही सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहते हैं, सारी वीडियो एक साथ चाहते हैं, जो भी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो आप यूनिक सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, वहां से आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं आप आगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने बताया था, क्या कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? क्या सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? ठीक है, अगर हम सेक्शन मॉडुलस को बात करें, तो जेड अपान क्या होता है? जेड इक्वल टू, सॉरी, आई अपान वाई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? रेक्टेंगल का है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? बी डी क्यूब अपान 12, यही होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? यहां पे यूज करेंगे। कितना है? बी डी क्यूब अपान 12 अपान वाई
डी अपान टू, और ये क्या है, जेड। जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जेड आगे आ गया, इसको सॉल्व करो तो ये डी से डी कट गया, तो कितना हो जाएगा, बी इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया, जेड आया। सारी वैल्यू को पुट करो ना, जेड, टी और एन, बी और डी, ये कितना है, 60 था, ये कितना है, 150 है, स्क्वायर है, और ये 6 है, ये हो गया 10, 150 का स्क्वायर यानी 225, और ये 10 की पावर 3 एम क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है। तो यानी हमने यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस को फाइंड कर लिया है। अब अगर सेक्शन मॉडुलस को फाइंड करने का रीजन क्या था, हमको पता है बेंडिंग इक्वेशन, हमको क्या पता है, बेंडिंग इक्वेशन पता है कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, एम अपान आई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान वाई होता है। ये बात आपको पता है। इस रिलेशन से हम सीधा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कि सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, एम अपान आई इंटू वाई। क्लियर। अब मैं इसको अगर इस तरीके से लिखूं, आई अपान वाई, तो लिख सकता हूं सिग्मा सिग्मा रहेगा, और आई अपान वाई अभी मैंने क्या बताया था, सेक्शन मॉडुलस है, तो ये हो गया सेक्शन मॉडुलस। एम का वैल्यू, एम का वैल्यू, एम का वैल्यू देखो, एम का वैल्यू देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना है, 18 किलो न्यूटन मीटर में है, हमको चाहिए एमएम में, यानी किलो न्यूटन को जब हमने चेंज किया तो 10 की पावर 3, और मीटर को एमएम में किया तो 10 की पावर 6। क्लियर, क्लियर। जेड कितना है, 225, 225 इंटू 10 की पावर 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये कितना निकल के आएगा, 80 निकल के आएगा, 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दिस इज द सिग्मा मैक्स। क्या है ये, सिग्मा मैक्स है, और यही दोस्तों हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्या है इसका दोस्तों फाइनल आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन बीम, ये समझ में आ गया। अगर मैं इसको ड्रा करूं थोड़ा सा, तो इस किस तरीके से एग्जाम में ड्रा होता है, देखो अगर हम ड्रा करें, हमने पढ़ा था ये जो सेंट्रल एक्सिस से पास होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, और कितना मैक्सिमम है, 80 मैक्सिमम है, कितना आया है, 80। अगर इसके सेंट्रॉइड से देखें ना इस तरीके से, अगर ऐसे बीम को देखें, तो ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, ऊपर हमें देखने को मिलेगा कंप्रेशन, क्या मिलेगा, कंप्रेशन। ओके, और नीचे में क्या देखने को मिलेगा, टेंशन, टेंशन। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होता है। आप यहां तक सॉल्व करते हैं, सिग्मा मैक्स निकालते हैं, तो आपको पूरे नंबर यहां से दोस्तों मिल जाते हैं। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूरे सब्जेक्ट के लिए आप दोस्तों मेरे साथ यूनि सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।